हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की क्या कट ऑफ जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि DSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 17 अक्टूबर को। और दोस्तों, ये जो वीडियो आ रही है ये नवंबर में आ रही है और आज तारीख है 14 नवंबर। और दोस्तों, आज बाल दिवस है और संडे है। आज के दिन मैंने ये वीडियो बनाई है। इससे पहले मैंने काफ़ी एनालिसिस किया था और मेरे पास व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं जिनमें लोग अपने मार्क्स वगैरह बताते हैं, या कई ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे अपने मार्क्स शेयर करते हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि एक अंदाज़ा है, एक अनुमान है कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एजुकेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद शेयर कर देना। तो दोस्तों, इस पोस्ट कोड का ये जो वैकेंसी आई थी, इसका पोस्ट कोड आप सभी को पता है। इसका पोस्ट कोड था 32/21 क्योंकि ये 2021 में वैकेंसी आई थी। और जो सीरियल नंबर था इसका वो था 32, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। और दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट है MCD। अगर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो कि ये DOE डिपार्टमेंट है या MCD, तो दोस्तों ये MCD डिपार्टमेंट है और टोटल वैकेंसी थी 1126। अब दोस्तों, इसकी कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम 2018 जो 2017 में वैकेंसी आई थी जिसका पोस्ट कोड था 15/17, उसकी कट ऑफ यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। पोस्ट कोड 15/17 था और दोस्तों 2017 में वैकेंसी आई थी, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और कट ऑफ भी 2018 में आ गई थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ये 80 लिखा हुआ है, मिनिमम की गई थी, जनरल की मिनिमम गई थी 80, OBC की 70, SC की 60, ST की 60 और PWD की भी 60। और दोस्तों, ये एग्रीगेट क्वालिफाई पर सिलेक्शन हुआ था, यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई 200 मार्क्स का पेपर होता है और पार्ट A में 40 और पार्ट B में 40 सेपरेट क्वालिफाई करना होता है PRT वालों को। बट क्या था कि स्पेशल में क्योंकि टीचर्स नहीं मिल रहे थे, उतने टीचर्स अभी तक नहीं मिले हैं और हर बार वैकेंसी खाली हो जाती है, तो क्राइटेरिया करा था कि आप एग्रीगेट 80 मार्क्स लेकर आ जाएं, जनरल वाले आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों, मिनिमम गई थी जनरल की 80, OBC की 70, SC की 60 और ST की और PWD की भी 60। उस टाइम पर EWS कैटेगरी नहीं थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर कट ऑफ जो आई थी वो फाइनल आंसर की के बाद आई थी, जैसे कि अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद कट ऑफ आएगी। EWS की थोड़ी देर में बात करते हैं। अब फटाफट से आ जाते हैं हम यहाँ पर 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को जो आपका स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ है 3 शिफ्ट में, उसकी कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें एक बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है वो नॉर्मलाइजेशन का है, यानी कि सामान्यकरण होगा। सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तीनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, किसी में हार्ड था, किसी में थोड़ा सा टफ था, किसी में ईजी था, इस तरह से था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तीनों शिफ्ट में पेपर का लेवल जो था एक जैसा था मैक्सिमम। पार्ट A सभी का टफ था, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की बात करें और थर्ड शिफ्ट की। बट पार्ट B जो था वो तीनों शिफ्ट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था और सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं था। तो दोस्तों, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो कट ऑफ बनाई जाती है ये आप सब जो मार्क्स बताते हैं उसके आधार पर बनाई जाती है। आप सब जो मार्क्स बताते हैं कि सर मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, दोस्तों फिर भी मेरा यहाँ पर है कि अगर मिनिमम जाएगी तो 80 जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। OBC की 70, SC की 60, ST की 60 और PWD की। EWS के बारे में भी कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि EWS पहली बार ये आई है और कितने लोगों का सर्टिफिकेट है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ये भी एक तरह से डाटा नहीं है। और दोस्तों, एक डाटा और आने वाला है कि इस एग्ज़ाम में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद वो वीडियो भी आ जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल के साथ जुड़े रहें। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने मैक्सिमम क्या बताई थी कि भाई कितनी से कितनी चली जा सकती है जनरल की। अब यहाँ पर ना, उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आगे आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देख लो, नॉर्मलाइजेशन जो होगा मेरे पास जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और जो कुछ बच्चे लिंक में हैं उसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं, मान के चलो, मैं आपको कैसे बताऊँ कि अगर इस एग्ज़ाम में 12,000 बच्चों ने आवेदन किया था और एग्ज़ाम देने अगर 8,000 बच्चे गए थे और वैकेंसी सिर्फ है 1,126, तो 8,000 बच्चे गए थे, उसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट कैटेगरी, मैं यहाँ पर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, वो ऐसे हैं 100 बच्चे ऐसे हैं, 100 से ज़्यादा जिनके 110 मार्क्स हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 110 मार्क्स हैं, जो बता रहे हैं कि सर हमारे इतने आए हैं।
बट फिर भी मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ भाई, आंसर की जो आई थी उसमें आपके आंसर तो कहीं ठीक नहीं थे, तो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपके इतने मार्क्स थे? तो उन्होंने कहा कि सर जैसे हमें याद है कि हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, ये अटैम्प्ट करे थे, ये छोड़े थे, उस बेस पर हम बता रहे हैं कि हमारे 110 हैं, 111 हैं, 112 हैं, कोई बता रहा है मेरे 118 हैं। तो मैं यहाँ पर 110 प्लस मार्क्स बता रहा हूँ यहाँ पर कि 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके 110 से ज़्यादा मार्क्स हैं, और 300 बच्चे ही ऐसे दिखे इसमें जिनके 100 से भी 100 के आसपास मार्क्स हैं, 100 से ज़्यादा हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी बच्चों से बातचीत होती रहती है, किसी के कॉल आ जाते हैं, वैसे कॉल वगैरह मत किया करो आप, फिर भी कॉल वगैरह आ जाती है जिसमें से उन्होंने बताया कि सर मेरे 106 मार्क्स हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कैटेगरी मेरी ओबीसी है या कैटेगरी मेरी जनरल है। और 400 से ज़्यादा बच्चे, ये एक दो जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप के जिनमें मैं ऐड हूँ, वहाँ पर मैं डिस्कस होता है तो मैं देखता हूँ वहाँ पर बच्चों ने जो बताया है कि 80 प्लस मार्क्स तो हमारे हैं, कन्फर्म है कि 80 प्लस मार्क्स हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक देखते हैं कि 100, 300 और 400, 800 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है कि इस बार मिनिमम कट ऑफ है वो तो नहीं जा सकती, उससे ज़्यादा जाएगी दोस्तों। मिनिमम कट ऑफ जो है वो नहीं जा सकती, ज़्यादा जाएगी। और कमेंट बॉक्स में भी मैं पढ़ता रहता हूँ ज़्यादा जाएगी। फिर भी एक दो बच्चे जो है थोड़ा सा कहते हैं कि सर एक ने तो ये बोला कि मैंने 125 कट ऑफ बता दी। मैंने 125 किसी भी वीडियो में कट ऑफ नहीं बताई है, स्पेशल एजुकेशन टीचर TGT की, उसमें मैं मिनिमम बताई थी और मैक्सिमम बताई थी। अब यहाँ पर मिनिमम मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये ई-डोसियर के लिए बाद में आते हैं, इससे पहले आप जल्दी से यहाँ पर एक तरह से आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग भी बताना कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि देखो कोई भी खुदा या भगवान तो नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे कुछ भी, फिर भी हम एक अंदाज़ा रखते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी मैक्सिमम। तो दोस्तों जनरल की, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया है, मैंने बताया है कि भाई 95 मैक्सिमम जा सकती है लास्ट की वीडियो में। अगर हम रिवाइज़ की बात करते हैं, बच्चों ने बोला है कि भाई ज़्यादा उनके मार्क्स आ रहे हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ऑब्जेक्शन लगा है, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, या फिर अगर वो डिलीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि 200 की जगह अगर 200 में से 200 जो मार्क्स है उसमें से 5 मार्क्स अगर डिलीट हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो 195, तो तब भी उनके ज़्यादा आ जाएंगे। तो फिर भी मैं मैक्सिमम यहाँ पर बताऊँगा। मैक्सिमम अगर जनरल की जाती है तो 100, यहाँ पर मैं लिखने को 100 लिख सकता हूँ, मगर मैक्सिमम अगर वैकेंसी जाती है तो 98 मैक्सिमम। और जो अगर मिनिमम 80 है, फिर भी यहाँ पर एक टारगेट रखते हैं 92 से 98 के बीच में जाएगी। 100 चांस कम है अगर हम जनरल की बात करें कि 100 चली जाए। और दोस्तों अभी भी यहाँ पर यह है कि एक चीज़ ये है कि आप लोगों के साथ जो डिस्कस करके कट ऑफ की वीडियो बनाई जाती है, उसी के बेस पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 98 है मैक्सिमम, और अगर इसके आसपास रहती है तो 92 से लेकर 98 तक रह सकती है। यहाँ पर मैं मैक्सिमम मेंशन कर रहा हूँ, मिनिमम जाती है तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों ओबीसी की बात कर लेते हैं जल्दी से। ओबीसी की क्या कट ऑफ जा सकती है दोस्तों? ओबीसी के साथ क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स अचीव कर लेते हैं, और वो अगर इस कैटेगरी में से किसी भी बच्चे के 100 मार्क्स हैं ओबीसी SC ST, तो वो जनरल में काउंट किया जाता है। तो जनरल में ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है हाई चली जाती है। अगर दोस्तों हम ओबीसी की बात करते हैं, 70 अगर किसी के हैं तो वो मतलब क्वालिफाई कर जाता है। कट ऑफ में नाम आए या ना आए ये डिपेंड करता है कट ऑफ पर। तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैंने ओबीसी की भी ऐसी 85 के आसपास डिस्कस करी थी कि भाई 85 चली जा सकती है इनकी। अगर इनकी भी मैक्सिमम लेते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम कितनी जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ भी 82 से लेकर मैक्सिमम ये है 90 ओबीसी की जा सकती है। ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी के सर्टिफिकेट कई सारे बच्चों पे होते हैं, तो ओबीसी की जो है कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो मैक्सिमम अगर जाती है तो 92, नहीं तो 82 के और 90 के बीच में रहेगी। मैंने अभी भी 100 प्लस कट ऑफ नहीं बताई है, क्योंकि 100 प्लस मार्क्स लाना DET+B में वो भी ज़्यादा बच्चों के वो पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 100 बच्चों के अगर 110 मार्क्स हैं, तो आप ये चीज़ देखिए कि जनरल की वैकेंसी 400 के आसपास है, तो सिर्फ 100 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके इतने हैं, तो ज़्यादा बच्चे वो भी नहीं हैं। तो ये भी बात हो जाती है क्लियर कि भाई 400 बच्चे अगर हैं तो उसमें से कुछ बच्चे जिनके कम भी होंगे, तो कट ऑफ तो उसी बेस पे होती है। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का भी क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आ जाते हैं, अगर हम SC की बात करते हैं दोस्तों, SC का जो है SC कैंडिडेट काफ़ी होते हैं, ST नहीं होते। तो मैं ST की तो अभी यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, ST की मैं बता दूँ अगर मैक्सिमम जाती है तो 65 चली जाएगी मैक्सिमम। और अगर PWD की भी बात करते हैं तो दोस्तों 60 मिनिमम है, क्योंकि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते और PWD के कैंडिडेट कम हैं। तो अगर इनकी भी जाती है तो मैक्सिमम यहाँ पर
62 से लेकर 65 चली जाएगी इनकी भी मैक्सिमम, ठीक है ना। और EWS के बारे में भी बात नहीं करते। अब यहाँ पर SC कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। SC कैटेगरी के कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और दोस्तों 70 के आसपास मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि इतनी आसपास जाएगी। इनकी भी मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 75 यहाँ पर मैक्सिमम है, 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और दोस्तों यही कट ऑफ रहेगी अगर मैक्सिमम जाती है तो। मिनिमम भी मैंने आपको बता दिया और मैक्सिमम भी बता दिया है। और दोस्तों आपको जैसा लगता है कि क्या कट ऑफ जाएगी आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, ये जो सारी वीडियो मैं बनाता हूँ ये आप लोगों के साथ डिस्कस करके बनाता हूँ। यहाँ पर मेरा कुछ भी अपना एक तरह से अंदाज़ा नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी किस बेस पर है, आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद। तो दोस्तों अगर मिनिमम कट ऑफ जाती है तो इसमें यह रहेगा कि आप लोगों ने जितने मार्क्स अचीव करे थे आपके उतने मार्क्स नहीं आए, और कहीं ना कहीं DSSB ने DSSB ने या तो मार्क्स डिडक्ट किए या नॉर्मलाइजेशन में कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ, जो बच्चे जिनके ज़्यादा मार्क्स थे उनके कम हो गए, जिनके कम थे उनके ज़्यादा हो गए। तो ये क्योंकि यहाँ पर 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा किस बेस पर होता है। फर्स्ट शिफ्ट में मान के चलो अगर मैक्सिमम अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम कट ऑफ 105 गई है, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 110 कट ऑफ गई है, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं। और थर्ड शिफ्ट में अगर 115 कट ऑफ गई है, तो इन तीनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 110 आएगा, तो 110 कट ऑफ चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इस तरह से आता है, एवरेज निकलती है, औसत निकलती है जितनी भी आपकी शिफ्ट थी। ये मैंने बता दिया, ये एक आंकड़े हैं जो आंकड़े लिए गए हैं। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं और E-डोजियर। जैसे भी कट ऑफ आएगी फाइनल आंसर की के बाद, जैसे भी आपकी कट ऑफ आती है उसके बाद E-डोजियर का लिंक खुल जाएगा और बच्चों के मेल और मैसेज के थ्रू पता भी चल जाता है। और कट ऑफ जब आती है तो उसकी जो PDF होती है उसमें रोल नंबर होता है, उस पर भी आपका रोल नंबर आ जाता है। E-डोजियर के माध्यम से आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट करने हैं। आपको कोई भी ऐसी डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनी है। आप जैसे सोचें कि भाई NCT का जो है सर्टिफिकेट लगाना है कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिंपल ऑप्शन है वो फिल कर दो, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है तो उसका एफिडेविट लगेगा, उसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। RCI सर्टिफिकेट अगर आपका कट ऑफ के बाद भी है तो दोस्तों या तो वो पेंडिंग रखेंगे या फिर आप कोर्ट केस के थ्रू जीतेंगे, बस इतना हो सकता है, रिजेक्ट नहीं होगे, ठीक है। रिजेक्ट नहीं होने के अगर आपका बाद में है, और अगर इस बार रिजेक्ट कर दे तो वो बात अलग हो जाएगी, भाई इनका कह नहीं सकते क्योंकि डिपार्टमेंट होता है। E-डोजियर के बाद दोस्तों आपके पास प्रेफरेंस आएगी कि आपको कौन सी MCD चूज़ करनी है, ठीक है ना, आपको कौन सी MCD चूज़ करनी है। और उसके बाद उस MCD में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ उसके बाद आपका मैं बता दूँ मेडिकल होगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम में, मतलब उसी ड्यूरेशन में पुलिस वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनल आपको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं फाइनल ज्वाइनिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं लिख रहा मैं, सीधा आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है अगर आप MCD में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। कट ऑफ की दोस्तों ये वीडियो बना दी है। दोस्तों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसके आसपास रहे, तो इसमें कोई बात ऐसी है नहीं कि भाई आप इस चीज़ को बिल्कुल एक तरह से टारगेट करें। ये आप लोगों के साथ डिस्कस करके एक वीडियो बनाइए। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।